गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 8 मई और 8 मई 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए, ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम में वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सके, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो। इन सब में मित्रों ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों। और आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और साथ ही मित्रों देश और दुनिया में रोज़ बरोज़ कैसी घटनाएं घटती है, इन सब के बारे में जानने के लिए भी मित्रों ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मित्रों लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ मित्रों, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो की मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया? तो मित्रों इसका आंसर है ए 6 मई को। तो मित्रों हाल ही में 6 मई को हर साल मित्रों इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। डाइट के बारे में मित्रों जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मित्रों कई देशों में ये मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे। ओके मित्रों, एग्जाम में ऐसे डेज सेलिब्रेशन वाले क्वेश्चन आंसर बहुत आते हैं मित्रों, और इसीलिए मित्रों इसे याद रखना भी बहुत ही जरूरी है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार उत्तरी असम के सोनितपुर इलाके में लगातार भूकंप आने के पीछे का कारण क्या है? तो मित्रों इसका आंसर है सी लाइनमेंट। अब ये लाइनमेंट है क्या? तो मित्रों यह एक रेखा है जो अंतर्निहित भूवैज्ञानिक संरचना जैसे गलती से तय की गई एक परिदृश्य एक रेखा है। मित्रों 2 दिन पहले ही मैंने हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो में बताया था कि असम में 6.4 रिक्टर स्केल का तीव्रता वाला मित्रों भूकंप आया, जिसकी वजह से असम में काफ़ी जानहानि का भी नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है और काफ़ी के घरों में बहुत नुकसान भी हुआ है। मित्रों असम जो है मित्रों, असम में हर साल मित्रों भूकंप आता है। तो इसका आने का कारण क्या है? तो मित्रों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार सोनितपुर जो जिला है ना, वो पूर्व पश्चिम ट्रेडिंग एथरखेट फ्लोट, पश्चिम दक्षिण पूर्व जो दक्षिण पश्चिम जो पूर्व है वो ट्रेडिंग कॉपली फोल्ट और उत्तर दक्षिण ट्रेडिंग लाइनमेंट से वो घिरा हुआ है, और इसी की वजह से मित्रों हर साल असम में भूकंप आता है। और मित्रों आप मैप में भी देख सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी जगह पे बहुत ही ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो मित्रों जो रेड कलर में आपको दिख रहा है जो एरिया, उन सब में मित्रों बहुत ही ज़्यादा भूकंप आता है, बिकॉज ये जोन 5 में आता है। मित्रों हमारे देश में कंट्रीज में ऐसे सब में पूरे वर्ल्ड में ऐसे मित्रों हर कंट्री में ऐसे मैप होते हैं, तो जिसमें क्या है मित्रों भूकंप की तीव्रता के अनुसार अलग अलग जोन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए। अब मित्रों जो असम है वो जोन 5 में आता है। आप देख सकते हैं मित्रों जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जोन 5 जो रेड कलर का एरिया आप सब देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, और वहाँ पे जो भूकंप आता है मित्रों उसकी वजह से मित्रों काफ़ी बड़ा नुकसान भी होता है, जान माल का भी नुकसान होता है। मित्रों गुजरात का जो एरिया है वहाँ पे आता है, ऊपर आप नॉर्थ एरिया में भी देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी देख सकते हैं। हमारा जो पूर्वी भाग है वो पूरा का पूरा मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब मित्रों जोन 5 एरिया में आते हैं। ओके, तो ध्यान रखना। ओके, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है मित्रों पूछा जाता है कि भाई कौन सा राज्य किस जोन में आता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप इस मैप में ध्यान से देख लीजिए जिसकी वजह से आपके एग्जाम में भी हेल्पफुल बनेगा। आपको मेंस जब लिखना होगा तो मेंस में भी ये मित्रों ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने किस राज्य के आरक्षण कायदे को रद्द कर दिया? तो मित्रों इसका आंसर है ए महाराष्ट्र। तो मित्रों हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी मराठा लोग थे उनको मित्रों 64% का जो आरक्षण है, मतलब हम क्या कहते आरक्षण है वो दिया गया है। ओके, और जिसकी वजह से मित्रों सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को जो वो रद्द कर दिया गया है। अब इसे रद्द क्यों किया है?
तो मित्रों 2018 नवंबर 2018 में मित्रों मराठा समुदाय को महाराष्ट्र स्टेट सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड एक्ट के तहत आरक्षण दिया गया था। पहले मित्रों शिक्षा में 12% और सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण दिया गया था। फिर बाद में मित्रों उन्होंने इस आरक्षण को बढ़ाकर 64% कर दिया गया। अब मित्रों सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 50% से ज़्यादा अगर आरक्षण देना है तो मित्रों वो आरक्षण सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें कानून नहीं बना सकती। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है कि वो सिर्फ 50% से ज़्यादा आरक्षण दे सकती है। और इसी की वजह से मित्रों सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण के जो कानून थे उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है। और मित्रों हाल ही में हम जानते हैं कि आरक्षण जो है मुद्दा जो है मित्रों कैटेगरीज कहते हैं जो SC ST OBC इन सब में मित्रों, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कि वो कितना % देगी, बराबर 50% से अधिक अगर कोई किसी को देना है तो वो पावर किसके पास है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वो पार्लियामेंट में बिल पारित करेगी और उस बिल पारित करने के बाद वो जो है वो आरक्षण दे देगी। पिछले साल ही मित्रों, पिछले 2 साल पहले ही मित्रों एक अमेंडमेंट लाया गया था इसी में मित्रों, आरक्षण देने में मित्रों, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड जो क्लासेस, जो जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिक बैकवर्ड जो क्लासेस होते हैं उनको मित्रों आरक्षण दिया गया था। ओके, जिसे हम EWS कहते हैं। तो याद रखना कि 103 वो अमेंडमेंट था, बराबर, बंधारणीय सुधारा जिसे हम कहते हैं, संवैधानिक सुधारा, और जब 103 था। ओके, तो मित्रों महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया है। अब महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं मित्रों। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र में प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल। और हाँ मित्रों, उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा है कि उद्धव ठाकरे ने मित्रों हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनको ये कहा है कि आप अपना करेज दिखाइए कि मराठा लोगों के लिए आप जो आरक्षण है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया उसको आप फिर से लागू करवाइए, ये कहा है उद्धव ठाकरे जी ने नरेंद्र मोदी को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मित्रों इसका आंसर है CRBI। तो मित्रों हाल ही में RBI के द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर में जितने भी जो छोटे व्यापारी है, जितने भी MSME के कैटेगरी में आते हैं, वो सब में को लिए मित्रों ये रिजोल्यूशन जो है वो शुरू किया गया है RBI के द्वारा। और RBI क्या करेगी मित्रों, स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है उनके लिए मित्रों रेपो रेट के दर पर ही मित्रों 10,000 करोड़ रुपए का क्या देगी, ऋण प्रदान देगी। ऐसा फैसला RBI के द्वारा किया गया है। और मित्रों उनके जो उधारकर्ता थे उनको वो प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपए तक का वो नए ऋण भी प्रदान करेगी। 2020 में जिन लोगों को ऋण प्रदान नहीं किया गया, जिन कंपनियों को, वो अब इस साल मित्रों ऋण प्रदान करेगी, ऐसा RBI के द्वारा कहा गया है। और मित्रों हमने कल ही हमारे लेक्चर्स में बात की थी कि RBI के द्वारा 50,000 करोड़ रुपए का एक कोविड-19 के लिए राहत दर लाए गए, जिसमें मित्रों सिर्फ यही नहीं बट जो हमारी प्राइमरी जो कैटेगरी है, प्राइमरी कैटेगरी में पहले क्या आता था, प्राइमरी कैटेगरी में सिर्फ जो हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था और जो LIC जैसा जो डिपार्टमेंट थे ये सब आते थे, पर मित्रों इसमें अब मेडिकल के इक्विपमेंट को भी शामिल कर दिया गया। और जितने भी छोटे छोटे और जो मध्यम कद के जो मेडिकल के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी थी उनको भी मित्रों RBI के द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा, ऐसा RBI ने बोला है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हम दिन ब दिन देखते हैं कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, कि कई जगह पे वैक्सीन नहीं मिल रही है, दवाएं नहीं मिल रही है। तो मित्रों जो भी छोटे छोटे प्लांट जो बंद हो गए थे, जो मेडिकल इक्विपमेंट बना रहे थे, तो उनके पास फंड नहीं है और उनको फंड देने के लिए RBI के द्वारा ये एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है। अब RBI के द्वारा शुरू किया गया है तो RBI के बारे में जान लेते हैं मित्रों। फर्स्ट, RBI का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो RBI का फुल फॉर्म है मित्रों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई। RBI का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और RBI के प्रेजेंट टाइम पे
चेयरपर्सन गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर है। और शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन-सेवें नंबर के गवर्नर है? तो 25वें नंबर के वो गवर्नर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पूर्वीय केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ? तो मित्रों इसका आंसर है अजीत सिंह। तो मित्रों हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री है, पूर्वीय केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह, उनका निधन हुआ था। और वो मित्रों उत्तर प्रदेश के पश्चिमी में से वो एक प्रमुख नेता रहे थे, वहाँ से वो सीट जीत रहे थे। ओके, और उन्होंने मित्रों कई ऐसे अच्छे अच्छे काम किए थे उनके इलाके में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसमें आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने खरीफ 2021 रणनीति तैयार की है? तो मित्रों इसका आंसर है बी, दाल। तो मित्रों हाल ही में दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये एक रणनीति तैयार की गई। मित्रों 20 लाख से भी अधिक मिनी किट 82 करोड़ रुपए तक की राशि का भी वितरित किए जाएगी। 82 करोड़ रुपीस बराबर 20 लाख से जो अधिक मिनी किट है उन लोगों को। और पिछले साल की तुलना में इस साल मित्रों 10 गुना उत्पादन करने की जो अनुमान लगाया गया है। मित्रों इस कदम के तहत क्या होगा कि देश भर में जो 4 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है उनको कवर किया जाएगा। जो भी दाल का उत्पादन करते हैं 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है उनको कवर किया जाएगा। और 2007 और 8 की तुलना में 2020 और 21 में मित्रों दाल की उत्पादन में 65% की बढ़ोतरी हुई है। और मित्रों ये किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? तो हमारे जो कृषि मंत्री है उनके द्वारा किया जाएगा। तो हमारे कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर प्रेजेंट टाइम पे हमारे कृषि मंत्री हैं। ओके, कृषि एंड किसान कल्याण मंत्री है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत भारत को कोविड पेंडेमिक की वजह से ऋण में छूट दी है? तो मित्रों इसका आंसर है ए, WTO। तो मित्रों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उनके तहत मित्रों भारत को कोविड पेंडेमिक की वजह से ऋण प्रदान की गया है। अब WTO ने दिया है तो WTO के बारे में जान लेते हैं मित्रों। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड के जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर। और प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड कौन है? तो रॉबर्टो अजेवेडो प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोविड-19 मैनेजमेंट सेल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मित्रों इसका आंसर है आर्मी। ओके, इसका आंसर है इंडियन आर्मी। तो मित्रों हाल ही में इंडियन आर्मी में मित्रों कोविड-19 जो रिस्पॉन्स इंडियन आर्मी में मित्रों हाल ही में मित्रों क्या किया गया है? तो उन्होंने एक मैनेजमेंट सेल शुरू किया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी कोरोना पेशेंट है उन लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने ये सेल जो है शुरू किया है। और मित्रों खासकर हम बात करें तो दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, वाराणसी, पटना, इन सब शहरों में मित्रों कोविड-19 के केस बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे। और इसी वजह से वहाँ पे क्या है कि वो लोग अपने सेल को स्थापित करेगा और जितने भी कोविड पेशेंट हैं उनके लिए वो मदद भी करेगा। और बात करें मित्रों जो स्टाफिंग और जो लॉजिस्टिक सहायता के लिए उन्होंने कई ऐसे पहलू है उनका समन्वय करने के लिए और महानिदेशक रैंक के अधिकारी को उन्होंने वहाँ पे बैठा है। ओके, और हमारे जो सीधे जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको वो रिपोर्ट करेगा। जो अधिकारी को मित्रों सेल पे बिठाया जाएगा वो अधिकारी सीधे ये हमारे जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको वो करेगा। और मित्रों आर्मी के अलावा हमने 2 दिन पहले ही पता था कि इंडियन नेवी ने भी मित्रों ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय जो है वो शुरू किया है मिशन, बराबर। और मित्रों सशस्त्र सेना दल है उनके द्वारा भी मित्रों कोजित नाम का एक ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। वो कोविड-19 के लिए मेडिकल इक्विपमेंट को मंगाने के लिए, कोविड के दर्दियों को मदद करने के लिए भी उन्होंने कोजित नाम का एक मित्रों एक नया ऑपरेशन जो है शुरू किया है। तो मित्रों ये आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भाई SSB हैं हमारा सशस्त्र सेवा दल, ITBP, इन सब के द्वारा जो भी ऑपरेशन शुरू किए गए हैं, बराबर, उन सब के बारे में आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है।
तो आप ध्यान रखना ओके कि आर्मी के द्वारा मित्रों रिस्पॉन्स सेल जो है वो शुरू किया गया है, नेवी के द्वारा वंदे भारत मिशन है, फिर बात करें तो समुद्र सेतु द्वितीय, ये सब शुरू किए गए। सशस्त्र सेवा दल के द्वारा कोजिट नाम का नया ऑपरेशन जो है शुरू किया गया। तो इन सब के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखना ओके गाइस। चलते हैं आज के मित्रों अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में 100 मिलियन साल पुरानी डायनासोर की हड्डियां मिली है? तुम्हें तो इसका आंसर है डी, मेघालय। तुम्हें तो हाल ही में मेघालय में मित्रों मेघालय में खोदकाम के दौरान 100 मिलियन साल पुराना डायनासोर की 100 मिलियन साल पुराने डायनासोर की हड्डियां मिली। और मित्रों हड्डियों के खोजने पर कहा गया है कि संभावित टाइटेनसॉरियन मूल के सॉर्डोपोड्स डायनासोर का ये रिकॉर्ड है ओके, मतलब उस जाति के ये लोग हो सकते हैं, ऐसा कहा गया ओके। और GSI यानी कि हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके द्वारा ये खोजा गया है। और प्रेजेंट टाइम पे हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ कौन है? तो वी विद्यावती हाल में इसके हेड है ओके। और मित्रों अब मेघालय में खोजा गया है, तो आप देख सकते हैं मैप में मेघालय कहाँ पे। मेघालय की कैपिटल क्या है मित्रों? शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो कोंगडोंग शर्मा। और मेघालय के गवर्नर कौन है मित्रों? सत्यपाल मलिक हाल में मेघालय के गवर्नर है ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मित्रों आज कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो मित्रों हाल में हमारे भारत सरकार के द्वारा भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक संघ जो है वो रचा गया है। अब ये क्या है? तो मित्रों ये 2020 में शुरू की गई है। इसमें से मित्रों इसमें 10 लैब शामिल है। ये एक मित्रों ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मित्रों ये क्या करती है? तो ये करती है कि जो भी कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट आए उन सब के बारे में पता लगाती है ओके। अलग अलग लैब्स में इसमें 10 लैब को शामिल किया गया है। और इस लैब ने मित्रों जो हमारे अगर अभी जो कोरोना के जो दूसरा जो आया है वेरिएंट उसके बारे में उन्होंने पता लगाया है ओके। और जिसकी वजह से क्या होता है कि पता लगाने के बाद ये इसमें वैक्सीन कैसे काम करेगी इन सब के बारे में ये पता लगे कि इसमें वैक्सीन कितने % उपयोगी होगी, 90%, 20%, 70%, 80%, इन सब के बारे में ये पता लगाएगी ओके गाइज। तो ये हमारे भारत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक संघ ओके। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना बिकॉज अब एग्जाम में ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्या है मित्रों ये अलग अलग जो वेरिएंट आते हैं कोरोना के उनके बारे में पता लगाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। और मित्र इसमें इंडिया के 10 बड़े बड़े जो लैब्स हैं, बड़े लेबोरेटरीज है, उनको इसमें शामिल किया गया है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना ओके गाइस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मित्रों लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो मित्रों मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके कमेंट का आंसर भी दे दूंगा ओके। थैंक यू सो मच।